दोस्तों 70 डे सीरियल चैलेंज का टारगेट बनाना बहुत आसान था, पर जब उसको हम लोग रियल लाइफ में अपना फॉलो करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, कितने पानी में हैं। आज मेरे सीरियल चैलेंज का वीक 1 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ मैं अपनी उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मैंने इन 1 वीक में करी है, जो शायद आप लोग भी अपने डेली लाइफ में करते हो, और उनका सोल्यूशन बताऊंगा। आपका टारगेट सीरियल 2026 है, तो आप ये पूरा वीडियो बिल्कुल सही से देखो, बिल्कुल कंसंट्रेशन से, एक भी पार्ट मिस मत करना। इस पूरे हफ्ते में जीएस और पॉलिटी को केवल 2 दिन किया। इंग्लिश में सब कुछ सही से हुआ, सिनोनिम्स भी सही से हुए, बस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस नहीं हो पाई। सोचा था पूरे हफ्ते मॉक टेस्ट दूंगा, पर इस पूरे हफ्ते केवल 2 दिन मॉक टेस्ट दे पाया। वहाँ पता चला कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ख़त्म ही हुए। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में स्पीड नहीं है। 1 घंटे में केवल 20 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए मुझसे। जब भी रीजनिंग करने जाता था रोज़ टाइम निकल जाता था। रोज़ सोचता था कि कल जल्दी उठूँगा, पर कभी जल्दी उठ ही नहीं पाया, और जब जल्दी नहीं उठता था तो रिग्रेट होता था, और उस रिग्रेट में पूरा दिन ख़त्म हो जाता था। इसलिए रीजनिंग में इस हफ्ते पूरा कर ही नहीं पाया। पर भाई अगर ऐसे ही रोते रहे तब तो सीरियल निकल गया। माना गलती हुई, पर अब उस गलती को सुधारने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने वीक 2 में 3 न्यू रूल्स बनाए हैं कि है पहला, अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली सोना, जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूँगा, जिससे ये स्लीप साइकिल वाला जो बवाल है, जो मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, उसका ये झंझट ख़त्म हो जाए। सेकंड है कैलकुलेशन मैट्रिक्स प्लस मॉक टेस्ट। रोज़ सुबह 15 मिनट कैलकुलेशन को देने हैं, जिससे स्पीड बढ़े। बिना स्पीड बढ़े बेटा कुछ नहीं होता का। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे होंगे अगर कैलकुलेशन स्पीड ही नहीं सही होगी। और डेली एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपनी गलतियों को पहचानना है। अगर मॉक टेस्ट देना ही बंद कर देंगे तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है। थर्ड है बैकलॉग क्लियरेंस। जो हम लोगों का पॉलिटी, जीएस ये सब छूटा है ना, इसको वीक 2 में छोटे छोटे टुकड़ों में डालना है और उसको जल्दी से ख़त्म करना है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, एक परफेक्ट स्टूडेंट वो नहीं होता है जिसका रूटीन कभी ना टूटे। एक परफेक्ट स्टूडेंट वो होता है जिसका रूटीन टूटने के बाद भी वो बिखरता नहीं है और वो अगले दिन दुगनी रफ्तार से कमबैक करता है। कल सुबह से सेकंड वीक का हार्ड कोर ग्रिंड शुरू हो रहा है। अगर आप लोग भी सीरियल स्टूडेंट और अपनी गलतियों से सीखने के लिए रेडी हैं तो नीचे कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगाओ, और अगले हफ्ते का सुधार देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो और अपनी गलती से ज़रूर सीखो, समझ गए? बाय बाय, टेक केयर।